नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। मेरा नाम है विकास सिंह और आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि कम से कम 3 एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1931। तो ये समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था और जो भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919। तो जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नेता कौन थे? तो वो नेता थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कांग्रेस का ये 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जहां सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने ये इस्तीफा गांधी जी के साथ हुए मतभेद के कारण दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो इसका उत्तर है मुंबई में। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में यह प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका उत्तर है 1927। तो साइमन कमीशन जो संस्था थी उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय भी गए थे, जहां पर पुलिस की लाठीचार्ज के कारण जो लाठी नहीं लगी थी उनके कारण मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। 1857 के विद्रोह का केंद्र कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है नाना साहेब। तो कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1916। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता होता है। यह बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयासों के कारण हुआ था और यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1896। तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, उसमें इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित होता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है और इसमें बिना किसी मुकदमे को किसी भी व्यक्ति को कैद करने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और इसके पीछे उनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिमों के बीच में मतभेद पैदा करना, जबकि उन्होंने इसका राजनीतिक कारण दिया था कि बंगाल काफी बड़ा है और इसके प्रशासन में काफी दिक्कतें हो रही, इसके लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो इसका उत्तर है तनकाठिया प्रणाली के खिलाफ। तो ये जो प्रणाली थी इसमें किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ। अगला है, किस सत्र में कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो इसका उत्तर है 1907 सूरत के अधिवेशन में। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसे पश्चिमी भारत में किया था जबकि एनी बेसेंट ने इसे दक्षिण भारत में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1906 में। यानी बंगाल विभाजन 1905 में होता है, उसके अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। अगला क्वेश्चन है,
किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। 1944 में ये जब देश को संबोधित कर रहे थे तो रेडियो पे उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है 1929। तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किसके खिलाफ था? नमक कर के लिए जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया गया था। गांधी जी ने 1930 में नमक तोड़ने के लिए यह मार्च निकाला था। यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 24 दिन तक चले इस मार्च में कुल 240 किलोमीटर तक की दूरी तय की गई थी, यानी हर दिन 10 मील चलना था। ठीक है, 24 दिन में 240 मील चले गए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1922। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू होता है और ये काफी अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन 1922 में यानी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में यह घटना घटित हो जाती है, जिसमें आंदोलनकारी पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी की जलने से मृत्यु हो जाती है। इस हिंसा के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1923। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इनका उद्देश्य विधानसभा परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1942। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के अधिवेशन में इस आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1930 में। तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक के कानून को तोड़ दिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और यह जो आंदोलन था यह भारत के स्वशासन की मांग पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, उनके बीच में कुछ मतभेद हुआ, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919। इसी दिन जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी और यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता हुआ था 1931 में। इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का वादा किया और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1930। तो यह सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो बता दें, गोलमेज सम्मेलन की कुल संख्या 3 थी। ठीक है, और ये तीनों सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। तो 1930 के सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा सम्मेलन जो कि 1931 में होता है, उसमें गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां पे जाके इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? तो इसका उत्तर है 1943। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था और इसके साथ ही उन्होंने तुम मुझे खून मैं तुम्हें आजादी दूंगा का भी नारा दिया था। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और यह संगठन हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करता था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन। ये 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जो कि 1947 से लेकर 48 तक रहे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, और यही हमारे आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद से ये पद समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में।
1906 में ट्रांसवाल में जुलू किसानों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया गया था और भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था, जो कि 1917 में हुआ। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है अली बंधु। अली बंधु खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और ये जो अली बंधु थे उनमें एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे लोग का नाम था शौकत अली। इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका उद्देश्य था कि तुर्क के खलीफा के अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि तुर्क का जो राजा था उसे मुस्लिम लोग अपना खलीफा मानते थे, यानी धर्मगुरु मानते थे। तो अंग्रेजों ने उनके साथ वादा खिलाफी की थी, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया और इस मौके का फायदा उठाकर गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया ताकि कि हिंदू मुस्लिम के बीच में फिर से एकता बन जाए। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो इसका उत्तर है 240 किलोमीटर। हमने बताया कि हर दिन 10 किलोमीटर चलते थे और कुल 24 दिन ये यात्रा चली थी। ठीक है, ये शुरू होता है 12 मार्च से और खत्म होता है 6 अप्रैल। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। यह यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बने। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में इसको स्टार्ट किया और उन्होंने पश्चिम भारत में इसका नेतृत्व किया, जबकि एनी बेसेंट दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के बाद किस आंदोलन की शुरुआत है? तो इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट होता है और 1922 में समाप्त हो जाता है, जबकि चौरा-चौरी कांड हो जाता है। और असहयोग आंदोलन को सहमति नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा दी गई थी। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की योजना तैयार की थी। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ? अब देखिए, काकोरी कांड को बदल के काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। तो काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। तो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकारी खजाना लूटने के लिए इसे अंजाम दिया था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1920। देखिए, जब यह असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है उससे कुछ दिन पहले ही हमारे जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में ही यह फंड स्थापित किया गया था जिसमें लोग अपने मन से दान कर सकते थे। ठीक है, तो यह फंड असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने हेतु बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि विधायकों का विस्तार कर दिया जाएगा और भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके लिए वोटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट सरकार इन्हें चुनेगी, यानी जो गवर्नर होगा वो इसे चुनेगा। इसमें महिला मताधिकार की बात नहीं हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। तो पहली बार भारतीयों को विधायिका में नामांकित करने का प्रावधान बनाया गया और उन्हें सीमित बहस करने की अनुमति दी गई। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर है नील उत्पादन से। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मनगण पहली बार कब गाया गया? तो इसका उत्तर है 1911 में। तो 26 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1931। 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति बनी। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका उत्तर है दिसंबर 1946। इसी दिन भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, जिसमें पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे।
अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है अमेरिका। तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर में दिया था। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो इसका उत्तर है 379। तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। जनरल डायर के आदेश पे 379 निर्दोष लोगों को मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका उत्तर है 1906 में। गांधी जी ने 1906 में अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और यह आंदोलन भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर है 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की। यह एकमात्र अवसर था जब गांधी जी ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की हो। इसके अलावा उन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, हरिजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजनों के अधिकार के लिए हरिजन आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजादी का सच्चा पैगाम का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने 1931 में आजादी का सच्चा पैगाम का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनके समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और जब ये विद्रोह समाप्त होता है तब ये भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो इसका उत्तर है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो थे, इनको गांधी जी समर्थन दे रहे थे। ठीक है, जबकि सुभाष चंद्र बोस इनके विपक्ष में लड़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी इस निर्णय को नहीं मानते, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद होता है और सुभाष चंद्र बोस अपने इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना वंदे मातरम कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर है 1882। ठीक है, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है गांधी जी। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1930 में नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1923। इस पार्टी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर है जिन्ना। तो लाहौर अधिवेशन 1946 में पाकिस्तान के प्रस्ताव को जिन्ना ने स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1910 में। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1910 में हुई थी। यह भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में यानी कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी। भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में अभियान चलाया था और इसे कानूनी रूप से मान्यता दिलवाई। उस समय वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय में सती प्रथा कानून और विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। बंगाल विभाजन को वापस लेने का निर्णय किसने लिया था? इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग 1911 में वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1916 में। इलाहाबाद अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर लखनऊ पैक्ट पे हस्ताक्षर किया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 में गवर्नर जनरल बने थे। भारत में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1820 में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका उत्तर होगा सत्याग्रह आंदोलन। लाला लाजपत राय की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था?
तो इसका उत्तर होगा जॉन साइमन। जॉन साइमन के आदर्श पे पुलिस के द्वारा चलाई गई लाठी में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1773। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया? तो इसका उत्तर है 1920 नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत का निर्णय 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। लॉर्ड डलहौजी के दौरान भारतीय राज्य का विलय किस नीति के तहत हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की नीति कारण हुआ था, जिसे कि हम हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति इन्होंने चलाई थी कि जिस भी राजा की संतानें नहीं होंगी उनके राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, यहाँ जितनी भी रियासतें थी इन सब पे अंग्रेजों ने इसी नीति के तहत कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है 1853 में। यह रेल मुंबई से ठाणे तक चला था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किसने शहीद दिवस मनाया था? तो इसका उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह ने 1931 में पहली बार शहीद दिवस मनाया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मांग का पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका उत्तर है एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने 1866 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मांग रखा और ये 1885 में पूरी होती है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1929 लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे रानी दुर्गावती, बहादुर शाह जफर और लक्ष्मीबाई। ये सभी जो थे वो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर है 1942। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर है 1952 में। तो पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। यह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव था। अगला क्वेश्चन है द डिवाइडेड लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है माइक डेविस। तो माइक डेविस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे पहले 5 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले 5 रुपए का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के असहमति आंदोलन का क्या उद्देश्य था, यानी असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान 352 के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में आपातकाल 3 तरीके के होते हैं। एक वित्तीय आपातकाल होता है, एक संवैधानिक आपातकाल होता है और एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1951। किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ का मुद्दा उठाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटिश के शोषण के विरुद्ध मुद्दा उठाया था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के वेल्थ को यानी संपदा को अपने देश में ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित होती है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी कि अगर किसी बिल को पास करते समय लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है तो उसके लिए जो लोकसभा और राज्यसभा होता है उसका एक सम्मिलित बैठक होता है जिसमें कि अध्यक्ष कौन बनता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में स्पीकर के पद पे बैठता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अध्यक्ष के पद पे बैठता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कब किया था? तो इसका उत्तर है 1943 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया था। 1944 में ये रेडियो के द्वारा भारत की जनता को संबोधित करते और उसी दौरान ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता
कह के संबोधित भी करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है 1857। ठीक है, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के 3 बंदूकधारी के रूप में कौन कौन नेता प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 125। किस मुगल सम्राट ने दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण कराया था? तो इसका उत्तर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मशाल जुलूस किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका उत्तर है 1930 का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका उत्तर है 1907 में हुआ था, और ये सूरत का अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है 1905। जब बंगाल का विभाजन किया गया, उसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था। इसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने और बढ़ावा दिया था। यह आंदोलन ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिशन सफलता जिंदाबाद।